कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाला है। क्या करने वाले हैं? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे फील्ड में, कंप्यूटर साइंस में, कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम बहुत ही स्ट्रांग हो। ठीक है, तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि आप खुद से ही डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप कुछ टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवीएस के लिए पढ़ाया जा रहा है, दैट इज़ केंद्रीय विद्यालय के लिए। तो हम अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि हमको एज ए प्रोग्रामर काम नहीं करना है। हम लोग को एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया है, हम लोग किसी को पढ़ा सकते हैं अच्छे से, ये समझ है हमें। ठीक है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है तो देन यू हैव टू लर्न द डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इन डेप्थ। तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एल्गोरिथम के बिना आप कंप्यूटर साइंस में एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे, एग्जिट जरूर कर जाओगे। ऑलराइट, सो यू हैव टू लर्न दिस। बट जो हमारे केंद्रीय विद्यालय के इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला ये क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज अल्गोरिदम। अल्गोरिदम है ही क्या? तो अल्गोरिदम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो डिफाइन करता है हमारे इंस्ट्रक्शन को, कि कैसे सर्टन ऑर्डर में हम लोग एग्जीक्यूट करें ताकि एक आउटपुट आए। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम लोग आउटपुट निकालना चाह रहे हैं एक अपने a प्लस बी का, और हम लोग स्टोर करना चाह रहे हैं सी में, तो इसके लिए क्या हो सकता है? अल्गोरिदम का प्रोसीजर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आप क्या करने वाले हो। उसके लिए आप क्या करते हो, या तो आप एल्गोरिदम को स्टेप वाइज ये लिखते हो, ऐसे लिखते हो, या फिर आप फ्लो चार्ट बनाते हो, या क्या करते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो आप। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाते हो आप। ठीक है, ये आपको पता है। तो अगर हम लोग बात करें हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे और डिक्लेयर करेंगे 3 इंटीजर्स ए बी सी। डिफाइन करेंगे ए बी का वैल्यू, फिर ऐड करेंगे ए बी के वैल्यू को, और क्या करेंगे, स्टोर करेंगे आउटपुट किसमें, सी में, और क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सी, और अपने प्रोग्राम को क्या कर देंगे, स्टॉप। मतलब बेसिक तो यही होता है मेरा आइडिया कि हमको करना क्या है। तो अल्गोरिदम यही है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाता है कि हम अपने इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करके हम अपना सर्टन आउटपुट निकाल पाएंगे। ऑलराइट, अब देखो कि अल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। अल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि यही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोग्रामर के लिए कि आप कितना एफिशिएंट कोड लिखते हैं। कोड तो कोई भी लिख देगा इधर उधर करके, क्यों? अगर कोई इधर उधर लिख दिया, एफिशिएंट कोड नहीं लिखा, तो वो क्या होगा, हमारे कंप्यूटर के रिसोर्स का ज़्यादा कंजप्शन करेगा। तो इसी को बचाने के लिए तो अल्गोरिदम आया था, ताकि हमारा समय बचे, हमारा कंप्यूटर का रिसोर्स बने, और हमारा क्या हो, कोड एफिशिएंट बने। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, एक तो टाइम फैक्टर आता है, एक स्पेस फैक्टर आता है। टाइम फैक्टर का क्या मतलब, आप कितने समय में आप कितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवा पा रहे हो, और स्पेस फैक्टर का क्या मतलब, आपका वो जो भी कोड आपने लिखा है प्रोग्रामिंग में वो कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम मेमोरी कितना कंज्यूम कर रहा है आपका अल्गोरिदम। दैट आर टू फैक्टर्स, राइट? दीज आर टू फैक्टर, दीज आर टू फैक्टर्स। देखो, ये हमारा दो फैक्टर है, टाइम फैक्टर और स्पेस फैक्टर, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, वहीं पर आता है कि हमारा एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होता है? इट रेफर्स टू कंप्यूटिंग द रनिंग टाइम ऑफ एनी ऑपरेशन इन मैथमेटिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन। क्या मतलब कि आपका जो भी एल्गोरिथम आपने लिखा, जो भी कोड आपने लिखा, तो वो कितना टाइम ले रहा है ऑपरेशन करने में, उसको हम लोग मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के टर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, हमारे पास 3 केस हो सकता है, या तो वो सबसे बुरा हो, या सबसे अच्छा हो, या बीच का हो। तो ऐसा हमारा एल्गोरिदम वर्क कर सकता है। एक तो होता है बेस्ट केस, एक हो सकता है एवरेज केस, या हो सकता है वर्स्ट केस। बेस्ट केस का क्या मतलब कि मिनिमम टाइम अगर हमारा ले रहा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के लिए, ऐसा हम लोगों ने कोड लिखा है, ऐसा एल्गोरिदम हम लोगों ने डेवलप किया, दैट विल बी बेस्ट केस। अगर वर्स्ट केस की बात करें तो मैक्सिमम टाइम लेगा, और एवरेज की बात करें तो वो एवरेज टाइम लेगा टू कंप्यूट आवर प्रोग्राम। ठीक है, टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम द बेस्ट वर्ड शुड बी। देखो, अब हमारे पास 3 टाइप्स के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं, दैट इज बिगो, ओमेगा एंड थीटा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं।
अब देखो अगर बिग ओ की बात करें तो बिग ओ एक्सप्रेस करता है क्या, अपर बाउंड ऑन एल्गोरिदम्स टाइम, अपर बाउंड ऑन एल्गोरिदम्स रनिंग टाइम, ठीक है। इट मेजर्स द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब आप याद रखोगे। बिग ओ क्या करता है, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अपर बाउंड है किसका, एल्गोरिदम टाइम का। दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे आप याद रखोगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक ग्राफ है, ये मेरा एफ एन फंक्शन है और एक जी एन फंक्शन है, ठीक है। अगर अपर बाउंड करता है ये नोटेशन हमारे फंक्शन पे, तो समझो क्या है, अगर मेरा एफ एन फंक्शन है उसका अपर बाउंड क्या है, कोई भी एक वैल्यू सी है, सी ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा एफ एन क्या है, हमारा एफ एन लेस देन सी डॉट जी एन है। तो क्या ये अपर बाउंड नहीं कर रहा है, ये अपर बाउंड कर रहा है। क्या मतलब कि इसके ऊपर हमारा टाइम क्या हो सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है। ओमेगा नोटेशन की बात करो तो ये लोअर बाउंड को डिफाइन करता है और ये बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताने के काम आता है, ठीक है। आप इसका ये ग्राफ देख पा रहे हो। थीटा नोटेशन की बात करें तो थीटा नोटेशन है फॉर्मल वे, ये क्या करता है, एवरेज केस को डिफाइन करने की कोशिश करता है। क्या करता है, एवरेज केस। एवरेज केस का क्या मतलब, एक तो होगा मेरा अपर बाउंड, एक होगा लोअर बाउंड, और इसके बीच में क्या होगा, मेरा जी एन, ठीक है। दैट इज थीटा नोटेशन। अब देखो कुछ जो कॉमन हमारे पास होते हैं नोटेशन, उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कांस्टेंट का अगर बिग ओ लिखते हो तो ये इसका टाइम लगेगा, लॉगरिदमिक को आप लिखते हो लॉग एन, लीनियर को लिखते हो बिग ओ ऑफ एन, एन लॉग एन को लिखते हो बिग ऑफ एन लॉग एन, क्वाड्रेटिक को लिखते हो इस तरह, क्यूबिक को इस तरह, पॉलिनोमियल को इस तरह, और एक्सपोनेंशियल को इस तरह आप लिखने की कोशिश करते हो। ये कॉमन नोटेशन है जो कि आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, डिराइव डेटा, एक होता है इनबिल्ट दैट इज प्रिमिटिव, आप जानते हो इंटीजर फ्लोट ये सब क्या प्रिमिटिव, और एक होता है डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप में आप क्या ले लेते हो, लिस्ट है आपके पास, एरेज है, स्टैक है, क्यू है, ठीक है। अब इन सारे जो डिराइव्ड मेरे पास डेटा टाइप है, इस पे हम लोग क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट्स के थ्रू हम लोग जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, कुछ भी इसमें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर ये सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग का क्या मतलब, अगर आपके पास 14 2 7 है तो आप इसको 2 7 14 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, मतलब सॉर्टिंग है। मर्जिंग क्या मतलब, अगर आपके पास दो एरे है, एरे 1 और एरे 2, अगर आप इसको मर्ज करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, ऑपरेशन A3 बना सकते हो इन दोनों को मर्ज करके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं अपने डिराइव्ड डेटा टाइप पे, ठीक है। अब हम लोग एरे के बारे में पढ़ते हैं। एरे का आपको मालूम है कि एरे क्या करता है, होल्ड करता है फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। और आइटम क्या होता है, सेम टाइप का होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि सेम टाइप का होता है। ये देखो अगर आप नोटेशन लिखते हो, अगर आप सी प्रोग्रामिंग करते हो तो इंट ये मेरा टाइप होता है एरे का नाम, एरे का एलिमेंट कितना, उसका साइज है, और आप ये करली ब्रैकेट के अंदर ये सारा एलिमेंट्स लिखते हो। ये एरे को डिफाइन करने का तरीका है इन सी प्रोग्रामिंग और सी प्रोग्रामिंग या सी प्रोग्रामिंग, ऑल राइट। अब देखो लिंक लिस्ट क्या होता है, कि लिंक लिस्ट क्या होता है समझो। एरे में कुछ हमारे पास क्या था, एरे में कुछ लिमिटेशन था कि हम लोग अगर एक फिक्स नंबर ऑफ डेटा डालते हैं तो वही रहेगा, पर लिंक लिस्ट क्या है, डायनेमिक है अपने नेचर में। क्या मतलब, इसका आपको अगर ज़रूरत पड़ रहा है कि और एलिमेंट इसके अंदर जाना चाहिए या कुछ एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, तो आप लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते हो। तो लिंक लिस्ट क्या है, या सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय लिंक्स। इसमें क्या होता है, इसमें नोड्स होता है जो कि एक दूसरे से क्या होता है, लिंक होता है। ये देखो अगर मेरा हेड स्टार्ट है तो ये मेरा नोड है, ये मेरा नोड है, ये नोड है। एक नोड में मेरे पास डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है टू द नेक्स्ट नोड। क्या होता है, एक पॉइंटर होता है टू द नेक्स्ट नोड। इसमें डेटा है, ये पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड की तरफ, फिर ये पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट नोड, अगर आगे कुछ नहीं है तो ये नल है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट के बारे में बात करो तो हमारे पास सिंपल लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है। सिंपल लिंक लिस्ट में ये मेरा सिंपल लिंक लिस्ट था। डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग का जो कनेक्शन होता है वो फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है, दैट इज डबल लिंक लिस्ट। अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करो तो सर्कुलर लिंक लिस्ट अगर मेरा ऐसे लिंक लिस्ट बना हुआ है तो मेरा लास्ट जो नोड है वो मेरे फर्स्ट नोड को क्या करेगा, इशारा करेगा, ठीक है।
अब देख लो डबली लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे देखो फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है, दैट इज डबली। सिंपली लिंक लिस्ट को अगर हम लोग सर्कुलर बना चाहते हैं तो हम लोग लास्ट का जो पॉइंटर है उसको फर्स्ट के नोड की तरफ इशारा करवा देंगे, ठीक है। अगर डबली लिंक लिस्ट को एज ए सर्कुलर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देखो हमारा डबली लिंक लिस्ट में क्या है, मेरे पास क्या है, नेक्स्ट का भी है प्रीवियस का 2 लिंक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला का प्रीवियस जो नोड का पॉइंटर है वो करेंगे हम लोग लास्ट के प्रीवियस में, और नेक्स्ट जो है मेरा लास्ट का उसको करेंगे फर्स्ट के प्रीवियस में। तो ये डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। चलो अब स्टैक के बारे में पढ़ते हैं। स्टैक मेरा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल की बात करो स्टैक की, तो अगर आप भोज भात खाने जाते हो, पार्टी में जाते हो, तो आप देखो ऐसे ऐसे प्लेट का एक स्टैक देखते हो, ऐसे क्या होता है, ऐसे लगा होता है। आप यहाँ से अगर बुफे सिस्टम में जाते हो तो आप यहाँ से प्लेट उठाते हो, खाना पीना खाते हो, फिर जाके रख देते हो, फिर ऐसे 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 बनते जाता है। खाओ तो भी स्टैक, रखो तो भी स्टैक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास मेनली 2 तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं, पुश हो सकता है या पॉप हो सकता है स्टैक में। पुश का क्या मतलब कि वो एलिमेंट हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। समझो अगर हमारे पास 2-3 है, हमारे पास एक स्टैक है ऐसे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहले पहला एलिमेंट को डाले, फिर दूसरा एलिमेंट को डाले, फिर तीसरा एलिमेंट को डाले। तो इस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस ऑपरेशन को हम लोग पुश बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पुश बोल रहे हैं। वहीं अगर पॉप की बात करो, पॉप मतलब डिलीट करता है एलिमेंट को। अगर आपको जैसे मैंने आपको बताया, आप पार्टी में जा रहे हो, आप प्लेट उठा रहे हो, मतलब आप डिलीट कर रहे हो, मतलब आप क्या, स्टैक के लैंग्वेज में आप पॉप कर रहे हो उस एलिमेंट को। तो अगर यहाँ से 3 को हम लोग बाहर कर देते हैं, यहाँ से काट के, तो 3 क्या हो जा रहा है, पॉप हो जा रहा है, मतलब डिलीट ऑपरेशन कर रहे हैं इन न स्टैक। ये देखो 3 इंपॉर्टेंट। पिक, अगर पिक फंक्शन आप यूज कर रहे हो स्टैक में, तो इसका क्या मतलब है, टॉप एलिमेंट हमको बताता है, ठीक है। उसका बस बताता है, उसको रिमूव नहीं करता है। इस फुल चेक करता है क्या हमारा स्टैक फुल है या नहीं है। इस इम्पटी क्या करता है, क्या मेरा स्टैक इम्पटी है या नहीं है, ये चेक करता है, ठीक है। अब हमारे पास देखो, हम लोग स्टैक के थ्रू हमने अपने एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन को पार्स कर सकते हैं। अगर इनफिक्स नोटेशन की बात करो, तो इनफिक्स नोटेशन क्या होता है कि अगर a प्लस बी है, तो ये मेरा बीच में, अगर 2 ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर है, तो ये मेरा इनफिक्स नोटेशन है। प्रीफिक्स नोटेशन की बात करो, तो आप a प्लस बी को a प्लस ए भी लिख सकते हो, मतलब ऑपरेंड से पहले मेरा क्या है, ऑपरेटर है। पोस्ट फिक्स की बात करो तो आप a प्लस बी लिख सकते हो, इसके बाद मेरा क्या है, ऑपरेटर है। मतलब पोस्ट प्री और इन, मतलब इन बीच, प्री बाद, ए प्री पहले, पोस्ट बाद में, ठीक है। अब देखो अगर आपका समझो, अगर a माइनस बी प्लस सी है, अगर आपका इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि मेरा कौन से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस पहले है, मेरा कौन सा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस पहले, मतलब किसका ऑपरेशन पहले होगा। अगर दोनों का प्रेसिडेंस एक है, तो फिर आप क्या देखते हो, एसोसिएटिविटी देखते हो। एसोसिएटिविटी मेरा लेफ्ट टू राइट हो सकता है या राइट टू लेफ्ट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट अगर ऑपरेटर की बात करो, तो एक्सपोनेंशन का सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है, और इसका होता है राइट एसोसिएटिविटी। क्या मतलब कि अगर मेरा 2 एक्सपोनेंट 2 है, 2 एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है, 2 एक्सपोनेंट 2 है, तो इसका क्या मतलब कि समझो, अगर ऐसे समझो, मैं आपको बताता हूँ, 5 प्लस 1 एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि मेरा इसमें देखेंगे कि ऑपरेटर में किसका सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है। देखो मैंने देखा एक्सपोनेंस का क्या है, एक्सपोनेंट का मेरा है, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, राइट एसोसिएटिविटी है, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 1 पावर 2 2, 1 पावर 1 2, मतलब 1, 5 1 6, तो इसका आंसर 6 इस तरह होगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बताओ, तो ये सेकंड हाईएस्ट होता है प्रेसिडेंस में, और अगर दोनों एक जगह है, तो हम लोग क्या बढ़ेंगे, एसोसिएटिविटी देखेंगे। तो इसका एसोसिएटिविटी क्या होता है, लेफ्ट एसोसिएटिव होता है ये, ठीक है, लेफ्ट एसोसिएटिव होता है ये। प्लस माइनस की बात करें तो इसका भी प्रेसिडेंस 1 है, सबसे कम होता है, और लेफ्ट एसोसिएटिव है। इक्वल का तो सेकंड। चलिए, आप इसका एक टेबल होता है, आप कहीं से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, सिंपल सा बात है। अगर आपको नहीं समझ आएगा, तो आपको मैं टेबल के थ्रू
5-10 क्वेश्चन करके मैं बताऊंगा कि कैसे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को यूज कर पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो हम कुछ जान लेते हैं कैसे इनफिक्स और प्रीफिक्स नोटेशन और पोस्टफिक्स नोटेशन को, एक हमारे पास अगर अलजेब्रिक नोटेशन है तो उसको कैसे चेंज करता है यूजिंग द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। अगर a प्लस बी है मेरा इनफिक्स नोटेशन है, इसको प्रीफिक्स में आप करते हो प्लस ए बी, ठीक है, और पोस्ट फिक्स में करते हो ए प्लस बी। ये तो आसान बात था। अगर मेरे पास a प्लस बी इंटू सी है तो हम लोग के पास दो ऑपरेटर, एक तो प्लस है एक इंटू है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। तो मेरा यहाँ पे प्रेसिडेंस किसका ज़्यादा है, मेरा प्रेसिडेंस पहले है इसका ज़्यादा है, क्या है इसका ज़्यादा है। बट एक बात याद रखें कि मेरा ये जो ब्रैकेट होता है इसका प्रेसिडेंस इससे भी पहले होता है। तो अगर हमारे पास a प्लस बी है इंटू सी है तो हम लोग पहले अंदर वाला का करेंगे, क्या इनफिक्स का बात करेंगे तो पहले ये होगा। अब मेरे पास क्या है, ये है, तो अब ए बी सी प्लस है और इंटू है, प्रीफिक्स लगाना है, तो आपका आंसर ये आ रहा है। पोस्ट फिक्स में पहले ए प्लस बी ये आया, फिर आपके पास देखो ऐसे आपके पास अगर एक एक्सप्रेशन है फिर एक्सप्रेशन 2 है, तो आप इस दोनों को करते हो, यहाँ लगाते हो पोस्ट फिक्स में, इसका जो रिजल्ट आता है फिर यहाँ ये दोनों को करते हो, फिर ये आगे चल जाता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। देखो अगर हम लोग पोस्ट फिक्स की बात करें तो a प्लस बी हो रहा है, फिर हमारे पास ये जो रिजल्ट आया उसके साथ c है, मतलब ये दोनों साथ और ये सबसे लास्ट में इंटू का साइन। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग प्रीफिक्स करेंगे तो क्या होगा, बी सी प्लस ए। अब देखो a इंटू ये है, ये इंटू ए है, तो ये और ए और इंटू यहाँ, उसी तरह पोस्ट फिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे पास दो जगह डिवीजन है, अगर दो जगह डिवीजन है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो समझो कैसे होगा। हमको यहाँ पे क्या देखना होगा, हमको प्रेसिडेंस देखना होगा। इसका प्रेसिडेंस सेम है और इसका प्रेसिडेंस उससे कम है। अगर हमारा डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, क्या है लेफ्ट एसोसिएटिव है, क्या है लेफ्ट एसोसिएटिव। अगर हम लोग लेफ्ट से चालू करें काम करना तो हमारा क्या होगा, देखते हैं, समझ में आ जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग लेफ्ट से करते हैं तो हमारा ए बी ऐसे आया पहला, फिर क्या आया सी डी ऐसे आया, ए बी सी डी और ये बाद में, ठीक है, एकदम सही। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बात करोगे अगर प्रीफिक्स की, चलो पोस्ट फिक्स की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर प्रीफिक्स की बात करें तो हम लोग प्लस करेंगे, फिर हमारे पास क्या है ये है, फिर क्या है इसका कि ये सी डी प्लस, ठीक है। अब देखो ये दोनों और बाद में ये दोनों और बाद में ये, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर बात करें तो a प्लस बी का ये हो गया प्रीफिक्स, उसके साथ c लगा हुआ है तो c से पहले ये पूरा हो गया, उसके बाद माइनस लगा हुआ है तो d और माइनस यहाँ, ठीक है, करके बताएं। ओके देखो ये वाला, अगर ये मेरे पास क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू सी और माइनस डी, इसका हमको करना है क्या, पोस्ट फिक्स करते हैं। तो ये ब्रैकेट है a प्लस बी, मेरे पास इंटू सी बचा, ब्रैकेट अभी भी मेरे पास कायम है। अब देखो ये है मेरे पास एक, ये है मेरे पास एक और ये है, तो अगर पोस्ट फिक्स की बात करें तो प्लस इंटू होगा ये, माइनस डी है मेरे पास। अब है मेरे पास पूरा ये, मेरे पास ये, अब क्या होगा ए बी प्लस सी स्टार्ट डी माइनस, तो ये हो गया मेरा फाइनल रिजल्ट इन द पोस्ट फिक्स, ठीक है। कर लेंगे अब क्वेश्चन, ओके। अब हम लोग अगर क्यू की बात करें तो क्यू भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ठीक है। बट क्यू में क्या होता है कि हमारा जहाँ स्टैक में एक तरफ से ही हम लोग डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक इंट से क्या करते हैं, हमारे पास देखो आप रेलवे लाइन में लगते हो, जाकर आप रेलवे लाइन में लगते हो तो यहाँ से क्या होता है, इंसर्ट होता है, आदमी यहाँ से क्या करता है, यहाँ से टिकट लेता है अपना और यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये तो रियर एंड हो गया, ये फ्रंट एंड है, क्या है वो रियर एंड है, फ्रंट एंड है। रियर एंड से हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और फ्रंट एंड से क्या करते हैं हम लोग, डिलीट करते हैं। फ्रंट एंड से क्या करते हैं, डिलीट करते हैं आइटम्स को,
ठीक है, दैट इज क्यू। हाँ, इंपॉर्टेंट ये याद रखना, स्टैक में आपसे ये पूछता है कि स्टैक बताओ किस तरह का है, तो आप बोलोगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज लीफो, दैट इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो लास्ट में गया उसको पहले निकाले। जैसे देखो यहाँ पर अगर आप पहले बाद में प्लेट लिखता है, इसको पहले निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे जैसे जैसे जो लाइन लगेगा उस तरह ही निकलेगा। अगर ये पहले लाइन लगा है तो ये पहले ही निकला, मतलब जो फर्स्ट में गया है वही फर्स्ट निकलेगा भी, दैट इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा लीनियर सर्च के बारे में बात कर लेते हैं। लीनियर सर्च क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं हमें किसी भी आइटम को। अगर हमारे पास समझो ये है एक 5 3 2 6 8, अगर हमको लीनियर सर्च करना है, 6 को खोजना है, तो हम क्या करेंगे कि एवरी आइटम इज चेक्ड। हम लोग 5 से 6 को कंपेयर करेंगे, 3 से करेंगे, 2 से करेंगे, 6 से करेंगे, 6 से 6 मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग ऐसे सर्च करते जाएंगे लीनियर मैनर में। ठीक है, लीनियर सर्च बहुत ही आसान है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, इसमें ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। अब बाइनरी सर्च हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पढ़िए मन लगाकर। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, आपके पास बहुत सारा वीडियो हो गया, बहुत सारा चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहा है, तो आप उन सारे वीडियोज को देखिए। एग्जाम के टाइम में आप देखने लग जाते हैं, फिर आप बोलते हैं सर समझ नहीं आता, ये नहीं आता है, फिर आप डाउट नहीं पूछ पाते हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सही समय पर वीडियो देखो, क्वेश्चंस पूछो, ताकि हमें भी लगे कि आप कैसे पढ़ रहे हैं और क्या हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।